नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ आपको पढ़ाई करना नहीं सिखाती, बल्कि आपको परीक्षा के डर पर जीत हासिल करना सिखाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फेस एग्जाम्स विद कॉन्फिडेंस विद स्वॉट एनालिसिस की, जिसे लिखा है M.K. देवीदास ने। क्या आप भी परीक्षा के नाम से घबरा जाते हैं? क्या आपको लगता है कि आप मेहनत तो करते हैं लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं आता? तो ये किताब आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस पुस्तक में लेखक ने एक बेहद पावरफुल टेक्निक स्वॉट एनालिसिस को विद्यार्थियों की पढ़ाई से जोड़ा है। यानी अब आप अपनी ताकत, कमजोरियां, अवसर और खतरों को पहचान कर एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस किताब का पूरा सार, इसके मुख्य विचार और वो प्रैक्टिकल लेसन्स जानेंगे जो आपकी तैयारी को बिल्कुल नए स्तर पर ले जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आप परीक्षा से डरना छोड़ दें और उसे अपने कॉन्फिडेंस से जीतना शुरू कर दें। स्ट्रेंथ, ताकत, डीप एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। हर स्टूडेंट के अंदर कोई ना कोई स्पेशल क्वालिटी जरूर होती है। सक्सेस की सबसे पहली स्टेप यही है कि स्टूडेंट खुद को समझे और पहचाने कि वो किस सब्जेक्ट या टॉपिक में नेचुरली स्ट्रांग है। जिस सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त उसे डर नहीं लगता, जो क्वेश्चंस वो जल्दी और सही सॉल्व कर लेता है, वही उसकी रियल स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट तक लिमिटेड नहीं होती। जैसे किसी की मैथ स्ट्रांग होती है, किसी की इंग्लिश या लैंग्वेज पर स्ट्रांग कमांड होती है, कोई बहुत फास्ट और नीट लिखता है, किसी की मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है और कोई प्रेशर सिचुएशन में भी काम रहकर सोच सकता है। जब स्टूडेंट अपनी इन क्वालिटीज को आइडेंटिफाई कर लेता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है। उसे लगता है कि हाँ, मैं भी केपेबल हूँ। ये फीलिंग ही एग्जाम के टाइम सबसे बड़ा सपोर्ट बन जाती है। एग्जाम हॉल में जब स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर खोलता है और उसे अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के क्वेश्चंस दिखते हैं तो उसकी नर्वसनेस कम हो जाती है। वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लिखना स्टार्ट करता है और स्ट्रॉन्ग स्टार्ट ही पूरा पेपर अच्छा कर देता है। इसलिए दूसरों से कंपैरिजन करने के बजाय अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करना चाहिए। जब हम अपनी स्ट्रेंथ को और पॉलिश करते हैं तो धीरे धीरे वीकनेसेस भी कम होने लगती हैं। सिंपल मैसेज, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, उस पर ट्रस्ट करो और फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दो, क्योंकि वही आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है। 3. एग्जाम प्रेपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट सजेशंस, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। इस बुक में ऑथर ने सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल और इजी टू फॉलो सजेशंस भी दिए हैं जो हर स्टूडेंट अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकता है। ये सजेशंस सिंपल लगते हैं, लेकिन अगर ऑनेस्टली फॉलो किए जाएं तो रिजल्ट में बड़ा डिफरेंस आता है। 1. रेगुलर स्टडी टाइम फिक्स करें। सबसे पहले एक फिक्स्ड स्टडी रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। रोज़ अलग अलग टाइम पर पढ़ने से फोकस ब्रेक होता है। अगर आप डेली एक ही टाइम पर पढ़ने बैठते हो तो माइंड ऑटोमेटिकली उस टाइम पर कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। कंसिस्टेंसी ही रियल सक्सेस की है। 2. छोटे छोटे गोल्स बनाएं। एक साथ पूरा सिलेबस देखकर स्ट्रेस लेना गलत है। उसके बजाय सिलेबस को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करो। जैसे आज सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीट करना है या 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब आप स्मॉल गोल्स अचीव करते हो तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। 3. अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करें। खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम के टाइम सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जब आप लिख कर पढ़ते हो तो अंडरस्टैंडिंग भी स्ट्रांग होती है और मेमोरी भी बेटर होती है। शॉर्ट नोट्स लास्ट मिनट रिवीजन के लिए लाइफ सेवर होते हैं। 4. रिवीजन पर स्पेशल फोकस करें। सिर्फ एक बार पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता, रेगुलर रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिवाइज होता है वही याद रहता है। अगर आप वीकली या डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहोगे तो एग्जाम के टाइम पैनिक नहीं होगा। 5. मॉडल पेपर्स और मॉक टेस्ट सॉल्व करें। प्रैक्टिस ही परफेक्शन लाती है। जब आप मॉडल पेपर सॉल्व करते हो तो आपको एग्जाम पैटर्न समझ आता है, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। मॉक टेस्ट से आप अपनी रियल प्रिपरेशन लेवल चेक कर सकते हो। 6. पॉजिटिव सोच रखें। नेगेटिव थिंकिंग प्रिपरेशन को वीक कर देती है। अगर आप खुद पर डाउट करोगे तो परफॉर्मेंस भी इम्पैक्ट होगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस रखो। मैं कर सकता हूँ, मेरी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो रही है। पॉजिटिव माइंडसेट हाफ बैटल जीत लेता है। 7. प्रॉपर स्लीप और हेल्थ का ध्यान रखें। रात भर जागकर पढ़ना लॉन्ग टर्म में हार्मफुल होता है। प्रॉपर स्लीप से माइंड फ्रेश रहता है और मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है। हेल्दी फूड, थोड़ा एक्सरसाइज और स्ट्रेस कंट्रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पढ़ाई।
फाइनल मैसेज। एग्जाम प्रिपरेशन सिर्फ ज्यादा पढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग, रेगुलर प्रैक्टिस और हेल्दी रूटीन का कॉम्बिनेशन है। अगर स्टूडेंट इन सिंपल लेकिन पावरफुल सजेशंस को फॉलो करें तो एग्जाम का प्रेशर कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। 5. निष्कर्ष विस्तार से। ये पुस्तक विद्यार्थियों के लिए केवल एक साधारण गाइड बुक नहीं है, बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक की तरह है जो उन्हें सही दिशा दिखाती है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि कैसे पढ़ना है, बल्कि ये भी सिखाती है कि कैसे सोचना है, कैसे खुद को समझना है और कैसे मानसिक रूप से मजबूत बनना है। पुस्तक का मूल संदेश बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली है। सबसे पहले अपनी ताकत को पहचानो और उस पर विश्वास रखो। अपनी कमियों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारने के लिए निरंतर प्रयास करो। अपने आसपास मौजूद अवसरों का समझदारी से लाभ उठाओ और उन खतरों से सतर्क रहो जो आपकी तैयारी को कमजोर कर सकते हैं। जब कोई विद्यार्थी इन 4 सिद्धांतों को अपने जीवन और पढ़ाई में अपनाता है तो उसका आत्मविश्वास स्वतः बढ़ने लगता है। वो परीक्षा को डर के रूप में नहीं, बल्कि अपनी क्षमता दिखाने के अवसर के रूप में देखने लगता है। यदि छात्र ईमानदारी और अनुशासन के साथ इन बातों का पालन करें तो वे न केवल किसी भी परीक्षा का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं, बल्कि सफलता को भी निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं।